लेबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें तेज। इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर वाशिंगटन में शुरू होगा। बातचीत सिफारती और अस्करी दोनों सतह पर होगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात का आगाज मुश्तरका सियासी और अस्करी इजलास से किया गया। इसराइल लेबनान मुज़ाकरात जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। शाम के सदर अहमद अल शुरा ने कहा कि उनका मुल्क सिर्फ लेबनानी हुकूमत की दरख्वास्त पर ही लेबनान में मुदाखलत करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान से ऐसा लगा जैसे शामी फौजें कल ही लेबनान में दाखिल हो रही हैं। सदर अहमद अल शुरा ने कहा कि अगर शाम और लेबनान के कौमी मुफाद में हुआ तो वो हिजबुल्लाह के साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने कहा था कि इसराइल को मशवरा दिया है कि शाम को लेबनान में हिजबुल्लाह से निमटने थे। फ्रांस में हीट वेव जारी है, जिसके बाद गुज़श्ता जुमेरात से अब तक दरिया और नहरों में नहाने के दौरान डूबने के वाक़यात में 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस के कई बड़े शहरों में दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गर्मी की लहर अपने अरूज पर है। फ्रांस के महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर के रोज़ फ्रांस में जून का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। फ्रांस के साथ साथ स्पेन और इटली भी इस शदीद गर्मी लहर से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। दूसरी जानिब जर्मनी में भी कई अफराद डूबकर हलाक हो चुके हैं और वहां भी हफ्ते के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को है। जर्मन लाइफ सेविंग एसोसिएशन के मुताबिक जुमे से इतवार के दरमियान तैराकी के दौरान कम अज कम 6 हलाकतें रिपोर्ट हुई। बरतानिया में भी मुसलसल बढ़ती गर्मी के सबब सैकड़ों स्कूल्स बंद, शहरियों के लिए अहम हिदायत जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% कमी वाक़ हुई। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। WTI $73, UAE मरबन $69 फी बैरल में फरोख्त। ईरान जंग शुरू होने के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल खाम तेल की ये कम तरीन सतह है। अमरीकी शहरियों के मुताबिक ईरान के साथ जंगबंदी ज्यादा अरसा बरकरार नहीं रह सकेगी। हर 4 में से सिर्फ एक अमरीकी शहरी का ख्याल है कि ईरान के खिलाफ जंग नुकसानात के मुकाबले में फ़ायदेमंद साबित हुई। अक्सरियत को खदशा है कि जंगबंदी ज्यादा अरसा बरकरार नहीं रह सकेगी। रॉयटर्स और IPSOS सर्वे के नताज के मुताबिक जंग के साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप की अवामी मकबूलियत पर असरअंदाज हुए हैं। इनकी मकबूलियत की शरह कम होकर 34% रह गई, जो इनकी दूसरी सदारती मुद्दत के दौरान अप्रैल में रिकॉर्ड की गई कम तरीन सतह के बराबर है। सर्वे में शामिल सिर्फ 23% अफराद का मानना है कि जंग के बाद ईरान के मुकाबले में अमरीका की पोजीशन ज्यादा मजबूत हुई है। 35% के नजदीक अमरीका पहले के मुकाबले में कमजोर पोजीशन में है। नताइज के मुताबिक 50% जवाब दहिंदगान ने कहा यह तनाज़ा अपने अखराजात और नताइज के एतबार से फ़ायदा मंद नहीं था, जबकि बाकी अफराद ने इस बारे में कोई वाज़ेह राय देने से गुरेज किया या गैर यकीनी का इजहार किया। अप्रैल में ईरानी फ़िज़ाई हदूद में तबाह होने वाले F-15 तैयारे के फाइटर पायलट ने ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी से मुतालिक ऐसा इंकशाफ किया जिसने अमरीकी अस्करी हुकाम में खलबली मचा दी है। पायलट ने बताया कि निशाना बनने से कबल उसने फिजा में लातादाद ईरानी ड्रोन्स को एक जेली फिश की शक्ल में परवाज करते देखा, जो फिजा में किसी बारूदी सुरंग की तरह फैले हुए थे। पायलट के मुताबिक इस फॉर्मेशन में एक बड़ा ड्रोन ऊपर था, जबकि बेशुमार छोटे ड्रोन्स उसकी टांगों की तरफ उड़ रहे थे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर पायलट का ये बयान दुरुस्त है तो ये ईरान की ड्रोन सलाहियतों में आला तरीन जिद्दत का सबूत है और इम्कान है कि ईरान को इस जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन और रूस की मुआवनत भी हासिल है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़ा मुबारक में होगी। आयतुल्लाह अली खामनाई की तजहीज़ व तकफीन का आगाज़ 6 जुलाई को तेहरान से होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इंतजामी कमेटी के तर्जुमान ने तफसीलात जारी करते हुए कहा 7 जुलाई को कुम, 8 जुलाई को नजफ और करबला में जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे।